के ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल करवा दी है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय टीम के बहुत सारे कोच, खिलाड़ी और सपोर्टर्स उनको तिलक लगाया जा रहा है उनके सम्मान में। लेकिन तभी जब मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है वो तिलक लगाने से मना कर देता है और उमरान मलिक के आते आते भी वो भी तिलक लगाने से मना करते हुए मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। इस वीडियो को पोस्ट करके सुरेश चौहान के लिखता है कि मोहम्मद सिराज और इमरान मलिक ने स्वागत में माथे पर टीका नहीं लगवाया। ये कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं है बल्कि भारत के खिलाड़ी है। उसके बावजूद भी ये लोग इस्लाम के तौर पर इतने कट्टर हो गए कि ये लोग तिलक लगाने पर भी तैयार नहीं है। अब सवाल ये खड़े होता है कि सुरेश चौहान के है कौन जिसकी वजह से सोशल मीडिया में एक वीडियो ही वायरल हो गई और मोहम्मद सिराज और इमरान मलिक को ट्रोल किया जाने लगा। सुरेश चौहान के 21st सेंचुरी का ऑफिशियल आतंकवादी है जो भारत में ही रहकर भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ हथियार उठाता है और मेजॉरिटी लोगों को हथियार उठाकर उनके खिलाफ हमला करने की बात करता है। सुरेश चौहान के खाता भारत की है लेकिन गाता हिंदू राष्ट्र की है और सुरेश चौहान के इस लिहाज से भी खास है क्योंकि इसका उठना बैठना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के भी साथ है। तो अगर सुरेश चौहान के किसी को पाकिस्तानी कह दे या किसी पर हमला बोल दे तो देश के हजारों लोग उसके साथ आ जाएंगे। इसीलिए सुरेश चौहान के का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। अब सुरेश चौहान के ने सवाल उठाया तिलक पर, तो मेरा जवाब है कि सुरेश चौहान के की बात सरासर गलत है क्योंकि तिलक का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, मंदिर में पूजा नहीं करता। तो क्रिकेटर जब क्रिकेट खेल कर आ रहा है, तिलक लगाने की परंपरा पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। हर व्यक्ति को आजादी है, वो जब जी चाहे तिलक लगाए, जब जी चाहे ना लगाए। इमरान मलिक ने कई मौके पर तिलक लगाया है और कई मौके पर तिलक ना लगाए, तो वह उनकी आजादी है। आप अपना धर्म उन पर नहीं थोप सकते हैं। दूसरी बात, मोहम्मद सिराज को जब पाकिस्तानी कहा गया तिलक ना लगाने पर, ये वही मोहम्मद सिराज जो आज इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं, जिसने भारत का नाम रोशन किया है। पहली बार जब टेस्ट मैच में इनका सिलेक्शन हुआ था, जब हमारा देश का नेशनल एंथम बजाया गया था, उनकी आंख से आंसू जारे हो गए थे। तो मोहम्मद सिराज को कोई देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और तिलक से याद आया कि जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि तिलक नहीं लगाया गया 2 मुसलमान खिलाड़ियों द्वारा, उसी वीडियो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो विक्रम राठौड़ और हरिप्रसाद मोहन ने भी तिलक लगाने से इनकार कर दिया। अब चूंकि ये दोनों मुसलमान नहीं है तो सुरेश चौहान के ने इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन चूंकि इमरान मलिक और मोहम्मद सिराज मुसलमान है तो उन पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं दोगलापन, दोगला राजनीति और अंधभक्ति। तो सुरेश चौहान के 1 नंबर का दोगला इंसान है जो तिलक लगाकर हथियार उठाता है और कहता है कि दूसरे तिलक नहीं लगा रहे हैं। तिलक से मुझे याद आया भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह 24 घंटे तिलक में ही रहते हैं, बहुत बड़े तिलकधारी हैं और इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि इन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में खेलने वाले जो महिलाएं आती हैं उनके साथ इन्होंने उत्पीड़न किया है, सेक्सुअल हैरेस किया है, उन महिलाओं के साथ छेड़खानी की है। और ये बात किसी आम व्यक्ति ने नहीं की है बल्कि देश के लिए मेडल लाने वाली विनेश फोगाट ने कही है, ब्रिज और साक्षी मलिक ने कही है। बृजभूषण के इस अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को देखते हुए कई सारे गोल्ड मेडलिस्ट धरने पर बैठ गए, जिसमें साक्षी मलिक जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थी, विनेश फोगाट शामिल थे और कई खिलाड़ी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हर हाल में बृजभूषण को त्याग पत्र देना होगा, उन्हें रिजाइन करना होगा क्योंकि इस वक्त वो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे जब उन्होंने छड़काने की। और ये लोग जानते थे कि ये लोग बहुत बड़ी हस्ती से पंगा ले रहे हैं। तो विनेशा फोगाट ने जब देखा कि कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है और बृजभूषण तिलकधारी इतना खतरनाक आदमी है, तो वह लिटरली रोने लगी और मीडिया से गुहार करने लगी कि बृजभूषण से उन लड़कियों को बचाया जाए जिनके खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही है, उनके साथ उल्टा सीधा व्यवहार किया जा रहा है। आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और उन्होंने साक्षी मलिक के साथ और विनेशा फोगाट की बहन बबीता फोगाट के साथ उन्होंने बातें की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के थ्रू फैसला किया जाएगा कि बृजभूषण जिम्मेदार है या फिर नहीं।
अब आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार ने एक ऐसी कमेटी बनाई जिस पर विनेशा फोगाट को कोई भरोसा नहीं है। विनेशा फोगाट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से लिखती हैं कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो जो ओवरसाइट कमेटी बनाएंगे उस पर वो उनकी राय जरूर लेंगे, लेकिन अब कमेटी गठन करने के बाद उनकी राय नहीं ली गई, उनको पूछा तक नहीं गया। यानी सरकार ने ऐसे लोगों की कमेटी बनाई है जिस पर विनेशा फोगाट पर कोई भरोसा नहीं है। तो भैया बृजभूषण सिंह कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। पहली बात है वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और तिलकधारी लगाए हुए हैं। अब वह लड़की छेड़े या फिर कुछ भी करे, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार नहीं ले सकती है, यह मेरा चैलेंज है। दूसरी बात, बृजभूषण सिंह वो व्यक्ति है जो 1980 में राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिए थे और बाबरी मस्जिद तोड़ने में अहम भूमिका निभाए थे भाई। तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला अगर 2-4 रेसलर को छेड़ भी देता तो इसमें कौन सा इतना बड़ा हंगामा हो गया। और यहां तक नहीं, बृजभूषण वो व्यक्ति है जिसने दाऊद इब्राहिम तक की मदद की है और 1990 के दशक में उन पर टेररिस्ट एक्ट जैसा टाडा एक्ट उन पर लागू कर दिया गया था और कई महीनों तक वो जेल में भी थे। तो बृजभूषण जो दाऊद इब्राहिम की मदद करे तिलक लगाकर, बृजभूषण जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करे तिलक लगाकर, इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और आज जब उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज तिलक लगाने से इनकार कर देते हैं तो उनको पाकिस्तानी बताया जाता है। मैं विनेशा फोगाट को एक बात कहना चाहूंगा कि देखो, हम आपकी सम्मान करते हैं। भारत का जो मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है, हम सब आपकी सम्मान करते हैं। आपने जो भी देश के लिए योगदान दिया, गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, आपने जो भी मेहनत किया, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल सकता है क्योंकि आपकी बहन बबीता फोगाट खुद भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करती हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रहती है, बीजेपी में शामिल है और जो उनके मंत्री हैं वो बिल्कुल भी आपके साथ इंसाफ नहीं करने वाले। बृजभूषण सिंह को कोई हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि बृजभूषण सिंह का वर्चस्व उतना ही है जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्गज नेताओं का है। तो बृजभूषण सिंह को हाथ लगाना मतलब कई सारे काले चक्के फाइल तक खोल जाना। तो मैं आश्वासन देता हूं कि आपके साथ इंसाफ नहीं मिल सकता है। अब बात रही उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज की, तो उन्होंने तिलक ना लगाकर, उनकी मर्जी थी, उन्होंने जो किया अच्छा ही किया, यह उनका अपना संवैधानिक अधिकार है। तिलक को कोई किसी के ऊपर नहीं थूक सकता है, ना ही कोई किसी के ऊपर टोपी को थूक सकता है। और जहां तक बात बृजभूषण सिंह और सुरेश चौहान के जैसे दलालों की है, बृजभूषण सिंह तो रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई, तिलक लगाकर उन्होंने छेड़खानी की है और सुरेश चौहान के ने तिलक लगाकर हथियार उठाकर बीजेपी की दलाली की है। ऐसे लोगों को एक ही आदमी सबक सिखा सकता है, उसका नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। अब आप कहोगे इस पे क्या लॉजिक है? उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज जैसे मुसलमानों को जब टारगेट किया जा सकता है, ये कोई आम मुसलमान तो है नहीं, और जबरदस्ती इन पर तिलक को थोपा जा रहा है, तो क्या भरोसा आने वाले वक्त में भारत के 25 करोड़ मुसलमानों को पूजा करने पर थोपा जाए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर थोपा जाए, या फिर मूर्ति या फिर कोई भी हिंदू धर्म के ग्रंथ को पढ़ने पर थोपा जाए? तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मजबूत विकल्प होना चाहिए और उस नेता का नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी। यही वो बंदा है जो सुरेश चौहान के अक्ल को ठिकाने लगा सकता है, हिंदुत्व नेताओं को सबक सिखा सकता है। और मैं मोहम्मद हफीज अंसारी खुले तौर पर ऐलान करता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी भारत का एकमात्र एक ऐसा नेता है जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने पर विश्वास करता है, जो डेवलपमेंट के कार्य करता है। भले से मीडिया इनको भड़काऊ भाईजान कहती है, लेकिन हैदराबाद में आधे से ज्यादा विकास तो इस बंदे ने अकेले ही कर दिया है। और मैं चैलेंज करता हूं अंधभक्तों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जैसा विकास अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद में किया है उसका 1% भी विकास क्या तुम्हारे तिलकधारी नेताओं ने किया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आज से और अभी से AIM को सपोर्ट करना शुरू करो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को फॉलो करना शुरू करो, सपोर्ट करना शुरू करो। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि आप मेरी बातों से कितना सहमत है। क्या तिलक लगाकर हथियार उठाना और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर भारतीय जनता पार्टी जो नतमस्तक है, आप इस पर कितना ज्यादा एंग्री है, गुस्सा है, वो बड़ा सब कमेंट पर निकाल सकते हैं। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल
द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए, कमेंट पर अपनी राय रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह के सलाम तिरहमद बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह की